हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दीपक मैथ्स क्लासेस में। अभी तक की क्लासों में आपने वैदिक गणित और वैदिक गणित में काम आने वाली विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ा। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है परिमेय संख्या। ये क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम परिमेय संख्याओं की जोड़, परिमेय संख्याओं की बाकी, परिमेय संख्याओं का गुणा और परिमेय संख्याओं का भाग, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में सबसे पहली बात आती है उनको डिफाइन करना कि हम किसी भी परिमेय संख्या को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए दो प्रतिबंध दे रखे हैं। पहला प्रतिबंध कि अगर कोई संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक संख्या है 7 बटा 8, इसको मैं p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ, जिसमें p का मान मुझे 7 मिलेगा और q का मान 8 मिलेगा। तो अगर ये संख्या p बटा q के रूप में व्यक्त हो सकती है तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। दूसरा कोई भी एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं 8। अब 8 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि इसको p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो 8 को मैंने लिख दिया 8 बटा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 बटा 1 को जब सॉल्व करेंगे तो वापस 8 ही आएगा। अब इसमें p की वैल्यू हो गई 8 और q की वैल्यू हो गई 1। इसका मतलब 8 को भी हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब 8 भी एक परिमेय संख्या है। दूसरा प्रतिबंध कि q हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, यानी q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q का मान जीरो हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये दो प्रतिबंध है। पहला प्रतिबंध, अगर किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और दूसरा प्रतिबंध कि q हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। चलिए, ये तो हो गई परिमेय संख्याओं को डिफाइन करने की बात। अब हम चलते हैं परिमेय संख्याओं में होने वाली संक्रियाओं की तरफ। पहली संक्रिया है जोड़, यानी परिमेय संख्याओं की जोड़ कैसे करेंगे। दूसरी संक्रिया है बाकी, परिमेय संख्याओं में बाकी कैसे होगी। तीसरी संक्रिया है गुणनफल या गुणन, यानी परिमेय संख्याओं में गुणा कैसे किया जाएगा। और चौथी संक्रिया है भाग। तो आइए एक एक करके डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली दो संक्रियाओं के साथ, जो है जोड़ और बाकी। जोड़ और बाकी को करने का तरीका सेम रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे जोड़ करनी है सेम उसी तरीके से बाकी करनी है, बट जोड़ और बाकी डिपेंड करेगी जो भी संख्या दे रखी है उनके आगे वाले साइन पे। अब साइन में क्या होता है, कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो साइन का जो भी जोड़ बाकी गुणा भाग होता है उनमें रूल जो भी होते हैं उनको मिक्स कर देते हैं। मतलब जोड़ बाकी के लिए साइन के रूल अलग है और गुणे भाग के लिए साइन के रूल अलग है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक संख्या -5 है और दूसरी संख्या -6 है। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में कोई गुणे का निशान नहीं है, इसके आगे माइनस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है। अब अगर बच्चों से पूछा जाए कि इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो वो क्या बोलेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 5 और 6 को जोड़ के 11 कर देंगे, यानी प्लस का 11 कर देंगे। बट ऐसा नहीं होता है। जब भी हम जोड़ या बाकी करते हैं तो जो संख्या दे रखी है उनकी जोड़ होगी या बाकी, ये डिपेंड करता है उनके आगे वाले साइन पे, कि उनके आगे वाले साइन एक समान है या अलग अलग है। ठीक है, मतलब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस नहीं देखा जाता, यहाँ पे देखा जाता है एक समान साइन या अलग अलग साइन। अगर एक समान साइन है तो हमेशा उनकी होती है जोड़, और अगर अलग अलग साइन है तो हमेशा उनकी होती है बाकी। तो यहाँ पे 5 के आगे माइनस है, 6 के आगे भी माइनस है, मतलब एक समान साइन है, मतलब ये दोनों जुड़ेंगे तो जोड़ देंगे इनको, तो ये हो गया 11। अब 11 के आगे भी साइन आएगा, मतलब 11 जो आंसर आएगा वो भी या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा। वो डिपेंड करेगा इन दोनों पर कि ये इन दोनों के आगे क्या साइन है, या फिर अगर दोनों के आगे अलग अलग साइन है तो बड़ी संख्या पे। अब इन दोनों के आगे माइनस है, मतलब ये दोनों माइनस के थे, तो ये 11 पे आएगा माइनस का। ठीक है, बट कुछ बच्चे गलती में क्या कर देते हैं, माइनस माइनस इसको प्लस कर देते हैं और 6 और 5 को 11 जोड़ के 11 कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो एग्जाम्पल है अपने पास 3 बटा 4 प्लस 6 बटा 5 प्लस कोष्टक -7/3। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये कोष्टक हटाना पड़ेगा, और जब कोष्टक हटेगा तो कोष्टक के अंदर जो भी दे रखा है और कोष्टक के जस्ट बाहर जो भी है उन दोनों के बीच में होगा गुणा। तो ये हो गया 3 बटा 4 प्लस 6 बटा 5, और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो प्लस और माइनस को गुणा करने में जो नियम काम करेंगे वो गुणा और भाग वाले काम करेंगे, कि अगर आप प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई या गुणा करते हो तो प्लस आता है, माइनस और माइनस को गुणा करते हो तो भी प्लस आता है, माइनस और प्लस को गुणा करते हो तो माइनस आता है, और प्लस और माइनस को गुणा करते हो तो माइनस आता है। ये वाले नियम काम करेंगे।
ठीक है। तो प्लस और माइनस को गुणा किया तो यहाँ पे आ गया माइनस और यहाँ पे बचा 7/3। अब आगे सॉल्व करने के लिए इन सब का लेना है एलसीएम, 4, 5 और 3। एलसीएम हमेशा हरों का। तो एलसीएम लेने के भी अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका कि अगर कोई ऐसी संख्याएं हो जो आपस में एक दूसरे से विभाजित नहीं होती, मतलब इनमें किसी का भी आपस में एक दूसरे का भाग नहीं जाता, तो इन सबको गुणा करके आप एलसीएम ले सकते हो। मतलब यहाँ पे आ जाएगा अपना एलसीएम 4 × 5 20, 20 × 3 60। इनका एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है कि जो हर वाली संख्या है, यानी जिसका आपने एलसीएम लिया है, उसका इस नीचे वाली संख्या में देना है भाग, और भाग देने के बाद जो भी भागफल आता है उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का भाग 60 में दिया 15 बार, 15 को 3 से गुणा किया तो ये आ गया 45। फिर प्लस का प्लस, 5 का भाग 60 में दिया तो 12, 12 को 6 से गुणा किया तो ये आ गया 72, और 3 का भाग 60 में दिया 20 बार, 20 को 7 से गुणा किया तो ये आ गया 140। ठीक है। अब ये गुणा भाग करने के बाद अब आपको करनी है जोड़ बाकी। ठीक है, मतलब अपने पास 3 संख्याएं हैं। पहली 45 है जिसके आगे कोई भी साइन नहीं है, अब कोई भी साइन नहीं है तो इसके आगे प्लस माना जाएगा। दूसरी 72 है जिसके आगे प्लस का साइन दे रखा है, और तीसरी 140 है जिसके आगे माइनस का साइन दे रखा है। ठीक है, मतलब कुछ के आगे प्लस का साइन है, कुछ के आगे माइनस का साइन है। अब ये ऐसी जब भी संख्या आ जाती है कि कुछ के आगे अलग साइन और कुछ दूसरी संख्या के आगे अलग साइन हो, तो जिनके आगे सेम साइन है उनको आपको अलग कर देना है। मतलब इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो ये दोनों अलग हो गई, और ये 140 के आगे माइनस है तो ये अलग हो गया। अब जिनके आगे एक जैसे साइन है वो संख्या हमेशा जुड़ेगी, फिर चाहे उनके आगे प्लस हो चाहे माइनस हो। आपको ये नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि एक समान साइन है या नहीं। अगर एक समान है तो आप जोड़ सकते हैं। तो इस 45 के आगे प्लस है, 72 के आगे प्लस है तो जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 11। ठीक है, अब दोनों को जोड़ने के बाद 117 आया। ठीक है, अब 117 के आगे भी साइन लगेगा, या तो प्लस का या माइनस का, वो डिपेंड करेगा इन दोनों के आगे वाले साइन पे। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो जो अपने पास 117 है वो भी प्लस का होगा। अब सबसे आगे लिखा है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर माइनस का हो गया 140 और पीछे बचा अपने पास 60। ठीक है, अब फिर से 2 संख्या बची अपने पास, जिसमें से एक तो है प्लस का 117 और दूसरा है माइनस का 140। अब इन दोनों में भी या तो जोड़ होगी या बाकी होगी, वो डिपेंड करेगा इनके आगे वाले साइन पे। इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, मतलब अलग अलग साइन है, और जब भी अलग अलग साइन आता है तब हम बाकी करते हैं। प्लस माइनस माइनस नहीं करना है। ठीक है, एक समान या अलग अलग साइन देखना है। अलग अलग साइन है मतलब बाकी होगी, तो घटाते हैं। तो 0 में से 7 गया 3, फिर 2 हो गया, ये 2 23। ठीक है, अब ये जो 23 आया ये भी या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, वो डिपेंड करेगा इन दोनों में से बड़ी संख्या पे, कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। 117 140 में से 140 बड़ी है, जिसके आगे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस लग जाएगा। मतलब जो 23 या 23 बचा वो माइनस का बचेगा, और नीचे 60 का 60। अब अगर ये कटते हैं तो काट देना है, नहीं तो यही आंसर है आपका। ठीक है, ये तरीका है परिमेय संख्याओं की जोड़ और बाकी करने का। जोड़ बाकी के बाद में जो अगली संक्रिया है वो है गुणा। परिमेय संख्याओं की गुणा करने की विधि जोड़ बाकी करने की विधि से थोड़ी अलग है। जिस प्रकार जोड़ बाकी करते टाइम हम पहले एलसीएम लेते हैं, उसके बाद में जो भी आता है उसको सॉल्व करते हैं, गुणा में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको सीधा ही गुणा करना होता है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखते हैं कैसे करना है। तो एग्जाम्पल है अपने पास -4/5, 3/7, 15/16 और -14/9। इन सभी परिमेय संख्याओं का आपको गुणा करना है। ठीक है, अब गुणा स्टार्ट करने से पहले आपको ये चेक करना है कि यहाँ जितनी भी संख्याएं दे रखी है उनमें से अंश और हर में जो भी संख्या दे रखी है वो आपस में कटती है या नहीं कटती। आपस में कटने का मतलब है या तो उन संख्याओं का आपस में एक दूसरे में भाग जाना चाहिए, या फिर उन दोनों संख्याओं में जो भी ऊपर नीचे दे रखी है उनमें किसी कॉमन एक अलग संख्या का भाग जाना चाहिए। जैसे 2 का भाग दोनों में चला गया या 3 का भाग दोनों में चला गया। अगर ऐसा है तो आप ऐसे काटोगे, उसके बाद में आगे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे पहली संख्या 4/5 है, दूसरी 3/7 है, तीसरी 15/16 है, और फिर -14/9। अब यहाँ पे 16 और 14 दोनों ही सम संख्या है। ठीक है, या फिर 16 और 4 ये दोनों ही सम संख्या है। और हमें पता है कि अगर कोई 2 सम संख्याएं हो तो वो हमेशा 2 से डिवाइड होती है, या उनमें 2 का भाग दे सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने इसमें दे दिया 2 का भाग 8 बार, और इसमें दे दिया 2 का भाग 7 बार। ठीक है, सेम इसी वे में और भी कोई संख्या करती है तो आपको सबको काटना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, दोनों ही विषम संख्या है, और 3 और 9 दोनों में ही 3 का भाग जाता है। तो ये 3 से कट गई 1 बार, ये 3 से कट गई 3 बार। ठीक है, यहाँ पे 5 और 15
इन दोनों में 5 का भाग जाता है, ये 5 से कट गया एक बार, ये 5 से कट गया 3 बार। अब बचा है अपने पास -4, 1, 3, 7 और नीचे बचा है 1, 7, 8 और 3। अब इनमें -4 और 8 दोनों ही सम संख्या हैं, मतलब इनमें भी 2 का भाग जाएगा, या फिर दोनों 4 से ही कटती है तो हम डायरेक्ट 4 से काट देंगे। 4 का भाग -4 में दिया तो -1 बचा, और 4 का भाग इसमें दिया तो 2 बचा। अब ऊपर बचा है -1, 1, 3 और 7, नीचे बचा है 1, 7, 2 और 3। ठीक है, अब इसमें से ये 3 और ये 3 दोनों में 3 का भाग जाता है। ठीक है, तो ये 3 से कट गई एक बार। अब ऊपर बचा है अपने पास -1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 7 और नीचे बचा है 1 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पर 7 से 7 भी कट गई। ठीक है, अब बचा क्या अपने पास, ऊपर बचा है -1 इंटू 1 इंटू 1 और नीचे बचा है 1 इंटू 2 इंटू 1। अब इनको गुणा कर लेंगे। -1 को 1 और 1 से गुणा किया तो -1 को -1 को 1 से गुणा किया तो -1 और उस -1 को 1 से गुणा किया तो ऊपर आएगा -1 और नीचे 1 को 2 से गुणा किया 2, फिर 2 को आगे 1 से गुणा किया तो 2। यानी इसका आंसर हो गया या इनका गुणा हो गया -1/2। ये है गुणा करने की विधि। गुणे के बाद में जो अगली विधि बचती है वो है भाग विधि, यानी दो परिमेय संख्याओं का भाग कैसे होगा। परिमेय संख्याओं में जो भाग करने की विधि है वो गुणा करने की विधि के समान ही है। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी भाग का परिमेय संख्याओं के बीच में जो भी भाग का साइन दे रखा है उस भाग के साइन को हटाना है, उसकी जगह लगाना है गुणे का साइन। और जब भी हम किसी भाग के साइन की जगह गुणे का साइन लगाते हैं तो उसके आगे वाली जो परिमेय संख्या है वो उल्टी हो जाती है, मतलब उसका व्युत्क्रम लिख दिया जाता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि जो अंश है वो हर की जगह पे चला जाएगा और जो हर है वो अंश की जगह पे चला जाएगा। उसके बाद वही मेथड अप्लाई करना है जो आपने गुणे में किया था। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और शुरू करते हैं। चलिए, तो एग्जांपल है अपने पास -5/12, फिर भाग का निशान 15/30। ठीक है, अब इन दोनों परिमेय संख्याओं का भाग करना है। अब भाग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी भाग का निशान दे रखा है उसको आप हटाओगे और उसकी जगह लगाओगे इनटू का साइन। मतलब यहाँ पे हो जाएगा -5/12 और इस भाग की जगह लग जाएगा इनटू का साइन। और जब भी हम किसी भाग के साइन को इनटू के साइन में चेंज करते हैं तो उसके आगे वाली जो संख्या है वो उसके व्युत्क्रम में बदल जाती है। व्युत्क्रम का मतलब जो हर है वो अंश में बदल जाएगा और जो अंश है वो हर में, यानी 30 चला जाएगा ऊपर और 15 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब गुणे का निशान आ गया। अब वही मेथड अप्लाई करना है जो आपने गुणे में किया था कि अगर क्रॉस में या ऊपर नीचे कोई संख्या कटती है तो काटनी है और अगर नहीं कटती है तो उनका गुणा करके लिख देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 और 15 की। दोनों में ही 5 का भाग जाता है। 5 का भाग -5 में दिया तो एक बार और 5 का भाग 15 में दिया तो 3 बार। फिर बात करते हैं 3 और 30 की। 3 का भाग 30 में जाता है, 3 का भाग 30 में गया 10 बार और 3 का भाग 3 में गया एक बार। अब 12 और 10 दोनों ही सम संख्या हैं। सम संख्या है 2 से कटेगी। 2 का भाग 12 में दिया 6 बार, 2 का भाग 10 में दिया 5 बार। अब कोई भी संख्या आपस में नहीं घटती तो पीछे जो बचा उनको लिख देंगे। यहाँ पे -1 बचा है इंटू ऊपर 5 बचा है, नीचे 6 बचा है और इंटू 1 बचा है। ठीक है, अब गुणा कर देंगे। -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे माइनस है, 5 के आगे प्लस है और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस, तो माइनस आएगा। 1 और 5 को गुणा किया तो आ गया 5, नीचे 6 इंटू 1 ये हो गया 6। तो जब -5/12 को 15/30 से डिवाइड किया तब आया -5/6। ये है भाग करने की विधि। आज आपने परिमेय संख्याओं की जोड़, बाकी, गुणा, भाग इन सब की विधियों के बारे में पढ़ा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।